और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं तो आज के बाद आप किसी को भी पीटी अप्रूवल के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आप खुद से उसको अप्लाई करेंगे। खुद से आपको पता होगा कि आप कितना टैक्स पे करने जा रहे हैं और आप घर बैठे ही अपना जो टैक्स है वो जैज़ कैश के ज़रिए या अपने बैंक के ज़रिए उसको पे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल को, अपने आईफोन को या कोई भी स्मार्टफोन जिसको आप पीटी अप्रूव करवाना चाहते हैं उसको कैसे आप बहुत ही आसान वे में, बहुत ही आसान तरीके से आप करवा सकते हैं। आई नो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिसमें आपको पीटी अप्रूव करवाने का तरीका बताया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पीटी अप्रूव करवाना, वो बेसिकली तरीका वही है जो टिपिकली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई करना है या कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं आता या बीच में वो डिस्टर्ब नहीं हो जाता जो प्रोसेस होता है बेसिकली, तो उसको बहुत ही स्मूथ वे में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने पासपोर्ट पे अगर करवाना है या आपने CNIC पे करवाना है तो किस तरीके से आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं और दोनों में टैक्स का फ़र्क भी क्या होगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप अप्लाई कर देते हैं PTA के लिए तो आपको किस तरह का जो मैसेज होता है PTA की तरफ से वो मसूल होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो दरख्वास्त है वो उनको सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद जब आपको फाइनल टैक्स वाला मैसेज आता है जिसमें PSID वो कोड होता है जिसके ज़रिए आपने टैक्स पे करना होता है और टैक्स की अमाउंट कितनी होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और टैक्स पे करने के बाद जब आपकी डिवाइस PTA अप्रूव्ड हो जाती है यानी कंप्लाइंट हो जाती है तो फिर आपको फाइनली क्या मैसेज आता है वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके मतलब का वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डिवाइस खुद से ही उसको PTA अप्रूव करवा सकते हैं। गाइस, इसके साथ साथ PTA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके माइंड में आते हैं टैक्स से रिलेटेड कि किस डिवाइस का कितना टैक्स होता है, हमें उसको कैसे पे करना है, या जो आप पासपोर्ट के ऊपर अपने अप्रूवल करवाते हैं उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलता है। इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं यहाँ पे एप्पल रिलेटेड और इसी तरह से टेक रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं लाता रहता हूँ। सो गाइस, यहाँ से हम अपना फर्दर प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात अपने माइंड में रखें कि आपने अगर अपने CNIC पे उसको अप्रूव करवाना है या पासपोर्ट पे अप्रूव करवाना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप अपने पहले नोट्स में उसको ऐड कर लें। यानी जैसे मैंने नोट्स ऐप में जाके उसका पासपोर्ट नंबर, जिस भी पासपोर्ट पे मैंने उसको करवाना है उसका CNIC नंबर और जो डिवाइस के IMEI नंबर हैं, यानी कि मेरे पास जो फ़ोन है वो डुअल सिम मोबाइल है तो मैंने दोनों IMEIs जो हैं वो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख ली, यानी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। सो ये यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रोसेस जब आप लिख रहे होते हैं तो समटाइम्स आपका हाथ लगने से या किसी किस्म का कोई बग आने से या किसी किस्म की भी कोई रीज़न की वजह से आपका जो वो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप ये सारा डाटा ऑलरेडी अपने फ़ोन की डिवाइस में, यानी उसको नोट्स की ऐप में, जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वहाँ जाके उसको एडिट करें और एक ही दफ़ा इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से आएँ और यहाँ पे आप अपने मोबाइल के डायल से आप *8484# मिलाएं। जैसे आप मिलाएंगे तो आपसे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि आप इंग्लिश में प्रोसेस करना चाह रहे हैं या उर्दू में। तो मैं इंग्लिश के लिए 1 प्रेस करके इसका रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मुझे पूछा जा रहा है कि जो स्टेप बाय स्टेप मेरे से मेन्यू है उसमें है कि पहला ये कि आपने मोबाइल की रजिस्ट्रेशन करवानी है, दूसरा ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है, और तीसरा ये है कि आपने डिलीट करनी है ऑलरेडी अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की हुई है और आप चाहते हैं कि मैंने उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट टैक्स पे नहीं करना तो आप 3 लिख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी ट्रैकिंग ID आपको पहले रिसीव हो चुका है आप यहाँ पे उसको देंगे और उसके बाद वो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो कैंसिल हो जाएगी। और जो चौथी ऑप्शन आपके सामने है वो ये है कि मोबाइल डिवाइस काउंट रजिस्टर्ड विद योर CNIC, यानी आपके शनाख्ती कार्ड के साथ कितने आपके रजिस्टर्ड हैं मोबाइल फ़ोन्स वो भी आपको पता लग जाएगा। सो मैं इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करूँगा, रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस, यानी कि मैं यहाँ से 1 टाइप करके इसको रिप्लाई में सेंड कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, यानी पाकिस्तानी और फॉरनर। पाकिस्तानी में यह है कि लोकल, इंटरनेशनल ट्रैवलर और डुअल नेशनलिटी होल्डर, यानी यहाँ पे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंटरनेशनली उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है या उनकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी भी है या किसी और कंट्री का भी पासपोर्ट उनके पास है तो वो फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और जो फॉरनर होंगे, जो बाहर से आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर नहीं है, वो सेकंड वाली जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1 को आप डायल करके
रिप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यानी कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर और मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल। दोनों का मतलब ये है कि अगर आपने पासपोर्ट पे इसको अप्लाई करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर आपने सिर्फ लोकली अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए आप 2 डायल करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जब मैं फर्स्ट को क्लिक करूँगा तो मुझसे पासपोर्ट नंबर मांगेगा और उसके बाद CNIC नंबर भी मांगेगा, लेकिन सेकंड की सूरत में आपको सिर्फ अपना जो CNIC नंबर है वो देना पड़ेगा और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होगा वो दोनों का सेम होगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि जो पासपोर्ट होता है वो उस पर ऑलमोस्ट आपको 20% डिस्काउंट मिलता है, 20 to 21% डिस्काउंट मिलता है। किसी भी डिवाइस का जितना भी टैक्स होता है उसमें से जो 21% या 20% जो डिस्काउंट होता है वो आपको मिलता है, उसमें आपको छूट मिलती है। सो इसलिए वो लोग जो पासपोर्ट पे करवाते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट की भी बात अपने माइंड में रखें कि वो पासपोर्ट जिसके ऊपर 60 डेज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हो, यानी कि पिछले 60 दिनों के अंदर अंदर अगर उस पासपोर्ट के ऊपर किसी ने ट्रैवल किया है तो वो वैलिड होता है डिस्काउंट लेने के लिए, अदरवाइज़ हर पासपोर्ट वैलिड नहीं होता। सो यहाँ पे मैं अगेन 1 टाइप करके उसको रिप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा है कि पासपोर्ट नंबर एंटर करें, तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ऑलरेडी नोट्स ऐप में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे और कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे ईजी हो जाएगा आपके लिए टाइप करना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना तो ये प्रोसेस जो होता है वो स्किप हो जाता है और आपको सारा प्रोसेस जो होता है वो दोबारा करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो मुझे पता है कि मेरा जो ये वाले जो कोड्स हैं ये सारे के सारे IMEI नंबर हैं, ये दोनों, इसको भी मैंने कट कर दिया। ये CNIC नंबर है, इसको भी कट कर दिया। और उसके अलावा जब आपने यहाँ पे टाइप करना है तो आपने बैक से भी देख लेना है कि कोई स्पेस ना हो, और एंड पे भी जिस तरह ये स्पेस आ रही है तो मैं यहाँ पे इसको बैक ले जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लाई में सेंड कर दूँगा। अब मुझसे वो पूछ रहा है CNIC नंबर, यहाँ पे भी मैं रिप्लाई में पेस्ट करूँगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अननेसेसरी है उसको मार्क ऑल करके डिलीट कर दूँगा। तो ये मैं अगेन मैंने चेक किया बैक से, और फ्रंट से भी मैंने चेक कर लेना। ये देखें 2 स्पेसेस आ रही हैं, तो मैं इसको बैक स्पेस से पूरा ले जाऊंगा और ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये इसको मैं रिप्लाई में सेंड कर दूँगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो फ़ोन है वो डुअल सिम है, ट्रिपल सिम है या सिंगल सिम है। तो आपका जो भी मोबाइल है उसके अगेंस्ट जितने भी IMEIs हैं आप उसके अगेंस्ट यहाँ से स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सिमों वाला फ़ोन है, डुअल सिम है, तो मैं 2 लिख के रिप्लाई कर दूँगा जी। अब मुझसे पूछा है कि IMEI नंबर 1 क्या है, सो मैं यहाँ पे अगेन वही मैसेज पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट वाला IMEI है वो 1 है और ये 2 है, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और ये जो बैक से स्पेस है इसको भी मैं बैक स्पेस से वापस ले जाऊंगा और यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है तो ये मैं रिप्लाई सेंड कर दूंगा। अगेन वो मुझसे IMEI नंबर 2 पूछ रहा है, तो मैं अगेन वही वाला मैसेज पेस्ट कर दूंगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। और मैं इसको रिप्लाई में सेंड कर दूंगा। सो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप यहाँ पे 1 से रिप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मैं रिप्लाई 1 करके कंफर्म करके इसको सेंड कर दूंगा तो मुझे एक SMS रिसीव होगा। सो गाइज ये वाला जो मैसेज है ये बेसिकली वो मैसेज है जो आपको अप्लाई करने के बाद मौसूल होता है, जिसमें लिखा होता है कि योर एप्लीकेशन विद ट्रैकिंग ID, ये आपका ट्रैकिंग ID नंबर लिखा हुआ है और उसकी दरख्वास्त जो है वो मौसूल हो चुकी है, वेरिफिकेशन हो गई है और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर ली उन्होंने, और नीचे ट्रैकिंग ID। अब ये ट्रैकिंग ID मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट को तो आप बिल्कुल *8484# के ज़रिए अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल भी करवा सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो 2nd या 3rd स्टेप है डिलीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आप इसको वैसे भी डिलीट करवा सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। अदरवाइज़ आप फिर इस मैसेज के बाद फर्दर जो है वो वेट करते हैं और कुछ दिन वेट करने के बाद, यानी तकरीबन 1 या 2 दिन वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मैसेज मौसूल होता है जिसमें आपका जो ड्यूटी होती है वो टैक्स लिखा होता है। यानी कि जो मैंने अप्लाई किया था वो iPhone 12 Pro Max के अगेंस्ट था, तो वहाँ पे हमें जो टैक्स आ रहा है 2 IMEIs का वो आ रहा है 36,870। अब ये कितना डिस्काउंट मुझे मिला मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो ये PSID नंबर जो होता है बेसिकली इसके अगेंस्ट आप अपने पेमेंट करते हैं। सो गाइज ये वो वाला मैसेज है जो आपको ड्यूटी पे करने के बाद मौसूल होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपका जो टैक्स है वो इतना था, PSID नंबर ये है और ये वो IMEIs हैं जिसके अगेंस्ट आपकी जो डिवाइस है वो रजिस्टर्ड की गई थी और ये डिवाइस अप्रूव्ड है। ये 2 डिफरेंट मैसेजेस हैं जो कि मैंने डिफरेंट डिवाइसेस के लिए सेंड किए थे, ये उनका टैक्स है। अब यहाँ पे आपके लोगों के जहन में आ रहा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि इस डिवाइस के अगेंस्ट कितना डिस्काउंट हमें मिला। तो ये बेसिकली जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये वो डिवाइस है जिसमें
हमें डिडक्शन नहीं मिली थी, तो इसका जो टैक्स है वो पूरा 46,277 रुपीज़ है। जबकि यहाँ पे यही टैक्स जो है वो सेम उसी डिवाइस के लिए 36,870 रुपीज़ है। तो अगर आप इसकी वो परसेंटेज निकालें तो तकरीबन ये 21% डिस्काउंट बनता है। यानी अगर आप किसी ऐसे पासपोर्ट पे किसी दोस्त के, रिलेटिव के, जो भी रिसेंटली बाहर से ट्रैवल करके आया, आप उसके पासपोर्ट पे अपनी डिवाइस को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो डिवाइस जो है उसके ऊपर आपको 20 to 21% डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि एक पासपोर्ट के ऊपर आप कितनी डिवाइसेस को अप्रूव करवा सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि आप 5 डिफरेंट IMEI नंबर को एक पासपोर्ट के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसमें होगा ये कि अगर आप सिंगल सिम वाले फ़ोन अप्रूव करवाते हैं तो वो 5 हो जाएंगे, और अगर आप डुअल सिम वाले फ़ोन करवाते हैं तो 2 डुअल सिम मोबाइल जो होंगे और एक सिंगल सिम मोबाइल जो होगा। ये 5 इस तरीके से आप डिफरेंट IMEI को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डिवाइस है, आपका ही जो IMEI है वो अप्रूव हुआ है। तो आपको जो फाइनली एक मैसेज आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी डिवाइस जो है वो अप्रूव्ड है, उसी के नीचे जैसे मैंने आपको मैसेज में भी दिखाया था, वहाँ पे IMEI की डिटेल लिखी होती है कि ये 2 IMEI हैं या सिंगल एक IMEI है या 3 IMEI हैं। अगर 3 IMEI वाली डिवाइस है तो ये IMEI हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। कितना टाइम लगता है टैक्स पे करने के बाद सिग्नल आने में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपकी डिवाइस ब्लॉक नहीं हुई यानी कि आपने 10-15 दिन पहले या 2-3 दिन पहले ब्लॉक होने से पहले ही अप्रूव करवा दिया तो फिर तो दोबारा सिग्नल आने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी डिवाइस ब्लॉक हो चुकी है, उसके बाद आपने उसको अप्रूव करवाया है, देन आपके टैक्स पे करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं दोबारा सिग्नल आने में। इस सिचुएशन में आप डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फ्लाइट मोड पे उसको लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि आपके जो सिग्नल है डिवाइस के वो आए हैं या नहीं। सो गाइज, एक क्वेश्चन जो अक्सर आपके माइंड में आता है कि आपकी जो डिवाइस है, जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना टैक्स बनता है। अगर आपके वो डिवाइस नॉन PTA है और आपने टैक्स पे करना है तो आप दूसरों से पूछते हैं कि यार मुझे बताएं कि मेरे फ़ोन पे कितना टैक्स बनेगा। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसी प्रोसेस के ज़रिए जो मैंने आपको बताया है *8484# के प्रोसेस के ज़रिए आप अपनी डिवाइस पे जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सिंपली अपना शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो इंसर्ट करके उसी प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे आपको जो फाइनल मैसेज आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो डिवाइस है उस पर कितना टैक्स है। और वो जो CNIC के ऊपर जो टैक्स का मैसेज आएगा उसमें से अगर आप 20% कम कर देते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप उसी डिवाइस को पासपोर्ट के ऊपर अप्रूव करवाते हैं तो तब आपको कितना टैक्स का जो है डिडक्शन वो मिलेगी। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप 5 मिनट में अपने घर बैठे इस चीज़ को खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं, यानी आपको किसी के ऊपर भी रिलाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल था आपके लिए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो के जरिए अपनी हेल्प कर सकें। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।